जिला अस्पताल आगरा में चल रही है अधिकारियों की मनमानी, जिसके चलते 17 कर्मचारियों के घरों में चूल्हे नहीं जल सके। बिना बताए सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसके चलते पीड़ित कर्मचारी दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। जिला अस्पताल आगरा में अधिकारियों की मनमानी साफ तौर पर नजर आ रही है। सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से कंपनी अग्नि परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जनपद में आगरा के समस्त सरकारी चिकित्सालय में आउटसोर्स सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। जिला अस्पताल आगरा में भी आउटसोर्स सुरक्षा गार्ड जिला अस्पताल की सुरक्षा में 2023 से 2024 में अब तक तैनात थे, जिनको जिला अस्पताल CMS अधिकारी द्वारा बिना किसी आदेश के बावजूद नौकरी से हटा दिया गया एवं उनका रोजगार छीन लिया गया। लगभग 17 दिन से अब तक कर्मचारियों के घर में चूल्हे नहीं जल सके, जिससे कर्मचारी मजबूरन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जबकि सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि कंपनी द्वारा उनका टेंडर 28 फरवरी 2025 तक का था, लेकिन जिला अस्पताल द्वारा उनको 2 महीने पूर्व से ही तनख्वाह देना बंद कर दिया गया। अब ऐसे में सुरक्षा कर्मियों का रोजगार छीन गया है। अब ऐसे में कर्मचारी कहां जाएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, जिससे गुस्साए कर्मचारी एकत्रित होकर जिलाधिकारी आगरा से शिकायत और न्याय की गुहार लगाई। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 8 अगस्त में हुई थी 2023 में। इसमें ज्वाइनिंग हुई थी सिक्योरिटी गार्ड पद पर। अच्छा। तो जब 8 अगस्त को हमारा ज्वाइन लेटर जारी हुआ था तो उन्होंने 2 महीने लेट दिया था। वो दिया था हमें 2 सितंबर को, जिसकी हमारी सितंबर तक की सैलरी नहीं दी थी। उसकी भी सैलरी हमें अक्टूबर की मतलब सितंबर को भी जॉब की हमने, अक्टूबर में की 2023 में, जिसकी हमें सितंबर ना अगस्त की सैलरी दी ना सितंबर की दी, अक्टूबर को भी दी, वो भी 2 महीने बाद। यानी हमें पहले तो ज्वाइन लेटर के लिए भागा गया, फिर हम सैलरी के लिए अटेंडेंस देने आते तो अटेंडेंस बोलते कि हमको मत दो, अपनी कंपनी को जाकर दो। सर, जब हमारी ज्वाइनिंग आपके जरिए हुई है, CMO के जरिए हुई है, तो हम लखनऊ अटेंडेंस देने क्यों जाएंगे? और हमारी जो अटेंडेंस थी वो 2 महीने लेट लेते थे। जब सैलरी की बारी आई तो अक्टूबर को सैलरी मिलनी है तो हमें सैलरी मिली जनवरी में। फिर जनवरी को मिलने के बाद फिर हमें ना फरवरी की मिली, ना मार्च की मिली, ना अप्रैल, ना मई, ना जून, सीधे मिली अगस्त में। यानी 4 महीने सैलरी रुक के 4 महीने बाद दी। पहले हमें ज्वाइन लेटर के लिए आ गया, फिर हमको सैलरी के लिए आ गया। अब हमें हमसे बोल रहे हैं दिसंबर तक की हमने ड्यूटी की है, हमको 2 फरवरी को लेटर जारी करके हमको बोला गया कि तुम्हें दिसंबर में हटा दिया गया है। जब हमको दिसंबर में हटाया गया था तो हमको लेटर जो है मिला ही नहीं है। जो भी इन्होंने लेटर भेजा है वो कंपनी को भेजा है। इस मामले को लेकर आपने CMO से बात की? जी, हमने CMO सर के साथ जाके बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको दिसंबर में हटा दिया गया है। जब दिसंबर में हटा दिया गया तो फिर हमको 2 महीने की एक्स्ट्रा ड्यूटी क्यों करवाई गई? जब हमको 2 महीने की एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाई तो हमें सैलरी दो। जब हमारे संतोष बाबू जी हैं जो हमारी अटेंडेंस लेते हैं, हम जब भी आते हैं वो हमें बदतमीजी से बात करते हैं, ना ठीक से बात करते हैं, बोलते हैं हमसे बात मत करो, उससे हमारे अटेंडेंस लो, वहाँ पे जाओ, कंपनी जाओ। जब हमें कंपनी आना हो तो हम आपको ज्वाइन लेटर लेने क्यों आते? आज DM साहब को जो ज्ञापन दिया इसमें DM साहब ने क्या आश्वासन दिया? DM साहब ने ये बोला कि हम आपके लिए करते हैं, जो हो सकेगा हमसे वो करते हैं, हम आपको 2 दिन बाद बताएंगे क्या होता है। उन्होंने भी हमको रेस्ट करने के लिए बोला कि 15 दिन 2 दिन 15 दिन जो भी है, पता नहीं कब तक फैसला आएगा। अब हम जॉब करें या ना करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। पहले 2 महीने की अटेंडेंस रोक रखी है, सैलरी रोक रखी है, अटेंडेंस देने तो अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं, और 2 महीने की ना सैलरी दे रहे हैं। अब फरवरी में जो फरवरी की हमें घर पर डाल दिया गया है कि जाओ घर पर बैठो, तो 3 महीने हो गए हमें बिना जॉब किए हुए, तो 3 महीने की हमें सैलरी देगा कौन? मामला ये है, जैसे हमें जब जॉइनिंग लेटर दिया हुआ था तो उसमें हमें पहले से कई बार बेवकूफ़ बनाया गया है। हमें कभी टाइम से मतलब उन्होंने जॉइनिंग लेटर नहीं दिया, और जब हमारी ड्यूटी उन्होंने लेटर नौकरी ख़त्म करने का लेटर जारी किया है, इसमें हमें कोई लेटर नहीं मिला है। बट ये दिसंबर और जनवरी की सैलरी भी नहीं मिली है। उसके प्रयाग में आप गए थे CMO ऑफिस, तो उन्होंने ये बोल दिया कि आपका टेंडर ख़त्म हो गया है। जब हमसे बराबर नौकरी कराई जा रही है तो फिर हमारी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आपका टेंडर खत्म हो गया है, आप नौकरी मत कीजिए। तो आप जिस कंपनी के माध्यम से लगे हो उनका कहना क्या है? वो भी कंपनी तो ये बोल रही है आप 28 फरवरी तक लगे हुए हैं तो आपको सैलरी बराबर मिलेगी, और CMO साहब ये बोल रहे हैं कि आपकी नौकरी खत्म हो गई है, आप घर भेजिए, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आज आपने जो ज्ञापन दिया है DM साहब को, DM साहब का क्या कहना है? DM साहब तो ये बोल रहे हैं कि आप इसकी पड़ताल करेंगे और बताएंगे। उन्होंने फिर अपने पर कागज रख के उन्होंने दिया था। PG महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार विमल की रिपोर्ट।